हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि 33 करोड़ देवी देवताओं का यह आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल मजाक समझने की गलती भी मत करना, क्योंकि पिछले 11 वर्षों का सपना आप सभी के राशि की जातकों का पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि अंतरिक्ष में बैठे ऊपर वाले परमात्मा का यह संदेश आ रहा है। आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से ऊपर वाले परमात्मा का यह संदेश आप सभी को पूरा प्राप्त हो रहा है। मित्रों, 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके जीवन को स्वर्ग बनाने की फैसला कर चुका है। यकीन मानो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके जीवन स्वर्ग जैसी बन जाएगी। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतनी बड़ी चमत्कार कम समय में कैसे हो सकता है। जी हां दोस्तों, यह खुशखबरी सुनने के बाद आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आपने वह कहावत तो सुना ही होगा कि कर भला तो जग भला। अपने अपने जीवन काल में जैसा कर्म किया था, आपके कर्मों के हिसाब से ऊपर वाले परमात्मा ने यह बड़ी वरदान के तौर पर खुशखबरी आपको देने वाला है। मित्रों, अब आप राजा बनने वाले हैं और आपके जीवन स्वर्ग बनने वाली है। मित्रों, क्या है यह खुशखबरी? संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हमारे गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब स्थिति मुश्किल हो जाए तो उसे समय मनुष्य को अपनी स्थिति को बदल लेनी चाहिए, अपने सोच को बदल लेना चाहिए। जब स्थिति धीरे धीरे करके खराब होता चला जाए तो उसे समय अपने माइंडसेट को बदल लेना चाहिए, तब वह उसे स्थिति से बाहर निकल सकता है। मित्रों, हमारे गुरुजी के या छोटे से अनमोल विचार आप सभी को अच्छा लगा हो तो राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए आप सभी के इस कीमती समय को बिना गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके जीवन को स्वर्ग बनाने का यह निर्णय ले चुका है, जिनका संदेश ऊपर वाली परमात्मा आज शाम 7 बजे आप सभी को देने वाला है। इसे बिल्कुल मजाक मत समझना, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको यह बड़ी खुशखबरी देने वाला है। और मित्रों, यह खुशखबरी देखकर आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे, क्योंकि आज तक इतने धन संपत्ति आपको नहीं मिला हुआ होगा जो संपत्ति आपको मिलने वाला है। एक प्रकार से कहें तो आज से आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। धन संपत्ति, बैंक बैलेंस सभी आप सभी को मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, अब तो आप राजा बनने वाले हैं, क्योंकि आपके पूरे 1 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाला है। यह संपत्ति कोई साधारण और मामूली नहीं है, बल्कि यह धन संपत्ति आपके जीवन को परिवर्तन करने के साथ साथ आपकी किस्मत को भी बदलने वाला है। राजा भी आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। इतना धन और संपत्ति आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह धन आपको कोई और नहीं बल्कि ऊपर वाले परमात्मा ही दे रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कर्मों का फल यह मिल रहा है। मित्रों, सभी कहते हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। ठीक ही कहते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने यह फैसला कर चुका है कि आपके जीवन को स्वर्ग बनाना है। इसलिए 35 करोड़ तथा 33 कोटि देवी देवताओं ने यह फैसला कर चुका है आपके जीवन को स्वर्ग बनाने का, और वह समय भी नजदीक आता चला जा रहा है। जब आपके गली मोहल्ले में चर्चा होगी, घर घर आपका नाम लिया जाएगा, उनके साथ साथ गली मोहल्ले में आपके ही नाम का डंका बजेगा। आपकी चमत्कार को तथा खुशखबरी को देखकर दुश्मन भी सांप उठेगा, क्योंकि इतनी बड़ी और भयानक चमत्कार आपकी राशि में होने वाला है, क्योंकि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का नसीब नहीं होता है। आपके जीवन की एक एक समस्या का समाधान से लेकर किस्मत का चमत्कार भी होने वाला है। इसलिए कोई भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपके जीवन में इतनी बड़ी कर्मियों वृद्धि योग्यता समृद्धि योग लगने जा रहा है। वैशाख माह से पहले आपके जीवन में यह चमत्कार होकर रहेगा। यह बात मैं आपको 101% भविष्यवाणी के साथ कहता हूं और गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले इस वैशाख माह के अंत तक आपके जीवन स्वर्ग बन जाएगी। उनके साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में कभी भी ऐसा धन और संपत्ति नहीं मिला हुआ होगा। दोस्तों, यह धन और संपत्ति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता है,
उनके साथ साथ सबके नसीब में ऐसा धन संपत्ति नहीं होता है। एक या दो ही व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन काल में यह संपत्ति मिलता है। जी हां दोस्तों, आपने यह अपने गांव तथा मोहल्ले में सुना होगा कि जो घोर पाप तथा को कम करता है उनको उनके जीवन काल में वैसा ही कर्मों का सजा मिलता है। इसलिए आप भी कोई भी ऐसी गलती मत करना जिनकी वजह से आपके जीवन में ऐसा फल मिले, क्योंकि मनुष्य को हमेशा जीवन में अच्छी कम करनी चाहिए। उनके साथ साथ हमेशा किसी दूसरों का मदद करनी चाहिए। ऐसा कर्म जो भी व्यक्ति करता है उनके जीवन को धन्य हो जाता है। स्वयं देवों के देव महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता है और उनको वरदान के तौर पर महाभयानक खुशखबरी दे देता है, जिनकी वजह से वह करोड़पति व्यक्ति बन जाता है। आज का दिन आपके लिए खर्च बढ़ाने वाला रहेगा। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन आपकी आय सीमित रहेगी। आप अपनी आय को बढ़ाने पर पूरा ध्यान लगाएं। आप बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं आपके लिए सिर दर्द बनेगी। आपको उनसे दूर रहने की कोशिश करनी होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। आज का दिन आपके लिए खर्च बढ़ाने वाला रहेगा। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन आपकी आय सीमित रहेगी। आप अपनी आय को बढ़ाने पर पूरा ध्यान लगाएं। आप बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं आपके लिए सिर दर्द बनेगी। आपको उनसे दूर रहने की कोशिश करनी होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से न चूकें। आज आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और अगर आप अपनी सेहत के लिए हानिकारक आदतों में लगे रहे तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज का दिन उन बदलावों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए आज ही उन्हें अपनाने का संकल्प लें। मंगल ग्रह आपकी प्रेम की इच्छाओं को जगा रहा है और आपके लड़चने की भावना और आपका विश्वास आपको अपने साथी के साथ या आपके साथी के पास ले जा रहा है। आपके रिश्ते में प्रेम के भाव उसी तरीके से महत्वपूर्ण है जैसे चाय में चीनी की मिठास। आप अपने प्रेम या रोमांस में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। संगीत को महसूस करें। सब कुछ उज्जवल और रंगीन है। समय अनुकूल है। आपकी भलाई इसी में है कि यदि आवश्यक हो तो आप सतर्क या यहां तक कि विद्रोही हो जाएं। जो लोग अपने आप को ज्यादा जानकर या जानकारियों से पूर्ण मानते हैं वे आज के दिन ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे पार पाना मुश्किल साबित हो सकता है। उनके आदेश का पालन करना आपको मुसीबत में ला सकता है। आपके व्यय अब नियंत्रण में है जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे। अपने वादों का सम्मान करें। आपको इसके लिए अपने मजे तथा आनंद के समय से समझौता करना पड़ सकता है, परंतु अगर आप दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहते तो आपको यह करना पड़ेगा। आपकी कल्पनात्मक शक्ति आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगी। आप मानवीय आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। आपकी प्रगति तय है। आपको अपने खाने, खासकर जो आप सुबह सुबह खा रहे हैं, उसे लेकर सावधान रहना होगा। जल्दी में खाने या बाहर किसी रेस्टोरेंट आदि में खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए खुद अपने लिए हल्का और ताज़ा खाना बनाने की कोशिश करें। अपने खाने पर ध्यान दें। आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखाई देने लगेगा। आज आपके कार्ड्स के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात काफी उत्कट और अंतरंग भी हो सकती है। इसीलिए अपनी भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाने के बारे में सोचें। अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो उसे न रोकें। वह वापस आपके पास आएगा। उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका दें। आज का दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण कामकाज जो काफी समय से लंबित था उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि
वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है, आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे। आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है, इसीलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है, तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें। ऐसी एक सावधानी है पानी की मात्रा बढ़ाना। अगर आप अपने प्रिय साथी के साथ कुछ प्रेम के पलों का आनंद लेने का सपना देख रहे थे, तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त है। अपने घर के दायरे में या प्रकृति के कहीं आसपास एक साथ इस दिन का आनंद लें। शीतल प्रकाश, सुगंधित द्रव्य आपके प्रेम की ज्वाला को बढ़ाएंगे। आगे बढ़े। आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए आप इस उत्पादक अवधि का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आप अपने कार्यों की पूर्ति के लिए पहले से ही स्थापित कार्य योजना का पालन करें और आगे बढ़ें, चाहे आपको कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ी है। यह अपने काम को खत्म करने के लिए नए तरीके अपनाने के लिए एक अच्छा समय नहीं है। कुछ आपातकालीन स्थितियां आपके घर पर उत्पन्न हो सकती है, जो कि एक भारी वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। आज आप कुछ उलझे हुए से रहेंगे। आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने के लिए भी उतावले हैं, परंतु आज प्रतीक्षा करना और कोई महत्वपूर्ण काम शुरू न करना ही ठीक होगा। शाम तक उलझन खुद कम हो जाएगी। दिन बाधा रहित गुजरेगा। यात्रा कर सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन से देर हो सकती है। दूसरे विकल्प खुले रखें। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखों का विशेष काम है। जिनको ज्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखों जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा होगा। बड़ी एक दर्दनाक हमला होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मजाक समझने की बिल्कुल गलती भी मत कर बैठना, क्योंकि गंगा जल की कसम खाकर कहता हूं कि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ी और भयानक चल चली है। इसलिए आप समय रहते ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपने वह कहावत तो सुना ही होगा कि कर भला तो जग भला। इसीलिए आप अपनी जेब में यह एक शस्त्र को लेकर अवश्य चले, जिनके बाद से पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मार्च महीने के बाद आपकी राशि में बहुत बड़ा उलटफेर आने वाला है। उनके बाद से आपकी किस्मत का डंका बजाने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप अपनी जेब में वह चीज को लेकर चलते हैं, तो आप जो भी सोचोगे वह सब सच हो जाएगा। और आपके दुश्मनों ने आपके साथ जो चल चली है, उनकी भनक आपको पहले से लग जाएगी, जिनके बाद दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप डंके की चोट पर सारे कार्य को आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वस्तु स्वयं भगवान भोलेनाथ का वरदान है। अगर आप इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं तो आपकी जान भारी हो जाएगी, अर्थात आपके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ जाएगी जिनके बाद से आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने शुरू हो जाएगी जिनके बाद से आपके भाग्य का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वह वस्तु अपने साथ रखने की बात से आपके नसीब में पैसा, प्यार और इज्जत सम्मान आपको सभी मिलना शुरू हो जाएगा। उनके साथ ही आपकी राशि में एक बड़ा उलटफेर आएगी, जिनके बाद से आपके घर में धन दौलत, पैसा, बंगला कर गाड़ी आपको सभी मिलना शुरू हो जाएगी। जी, धन संपत्ति को पाने के लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह सारी सपना आपका साकार हो जाएगा, क्योंकि यह मार्च महीने की अंत आते आते आपकी राशि में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है, जो परिवर्तन आपके जीवन को सवार कर रख देगी। वर्षों का सपना आपका
पूरा हो जाएगा। जिस सपने को आप साकार करने के लिए दिन और रात एक जैसी कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे, उनका फल आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वह एक वस्तु को अपने जेब में अवश्य रखें, जिनके बाद से आपकी सकारात्मक इतनी अधिक बढ़ जाएगी, उनकी बात से सभी कार्य को करने के लिए आप आसानी से तैयार हो जाएंगे और आपकी राशि में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह स्वस्थ अपने जेब में आप स्वयं रखें, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए आप इस सत्र को रखने के बाद आपकी ऊर्जा अधिक बलवान हो जाएगी। उनके उपरांत आपकी राशि में जो भी कार्य छूट गई थी तथा पुरानी अनुबंध आपका जुड़ जाएगा और बचे हुए सारी कार्य आपका आसानी से हो जाएगा, जिनके बाद से जो दुश्मन आपके प्रति विभिन्न प्रकार के छल चल रहे थे, वह आपके साथ हमले करने में जानकारी हो जाएंगे और आपके चरणों में आकर खुद उन्हें गिरना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आपके साथ वह भगवान भोलेनाथ का वरदान के रूपी एक रुद्राक्ष है, जिन्हें आप अपने साथ रखने के कारण आपकी राशि में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी। दोस्तों, पर रुद्राक्ष के रखने के बाद आपके सारे समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। उनके साथ साथ आपके राशि में धन दौलत की भंडार लग जाएगी। मानो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी राशि में एक अचानक सी परिवर्तन आ चुकी है, जो आपके जीवन काल में बहुत ही खूबियां निभाएगी। उनके उपरांत आपकी किस्मत डंकी की चोट पर गरजेगी और चारों ओर गली मोहल्ले में आपका नाम की चर्चा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसी चमत्कार आप सभी के जीवन काल में नहीं हुई होगी जो आपकी राशि में अब जाकर होने वाली है, क्योंकि वह शास्त्र स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित वरदान है। दोस्तों, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी राशि में जो बड़ी परिवर्तन आने वाली है, दोस्तों, उनकी अंदाजा आपके दुश्मन भी लगा नहीं सकती है, क्योंकि समय अब परिवर्तन हो चुका है। जिनकी आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आपकी सारी सपना अब जाकर साकार होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तथा तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपकी राशि के महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, उनके बावजूद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, किंतु आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन वहीं रहता है जहां मेहनत की कड़ी कड़ी परिश्रम होती है। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि पैसा धन दौलत उन्हीं के पास रहता है, हर नहीं मानता है, क्योंकि धन भी कहता है कि मैं उसी के पास जाऊंगा जो मेरी भावनाओं एवं मेरी इज्जत और कादर कथा सम्मान कर सके। इसलिए दोस्तों, आप अपनी जीवन में मेहनत को कभी, परिश्रम को कभी काम नहीं होने देना। उनके बाद स्वयं ऊपर वाले परमात्मा आपके लिए धुन के बड़े बड़े अंबार लगा देंगे। आपको ऐसा परिवर्तित होगा कि आपके घर में महाराज कुबेर आ गए हैं, जो आपके घर में धन दौलत की बरसात करवा देगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह लोगों के बहुत काम आएगी और अधिकारी भी उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिसके कारण बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बिजनेस की कुछ लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। मिथुन राशि के जातक को आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि अपने शेयर मार्केट में निवेश करने का सोचा था, तो उसके लिए अभी आप कुछ समय रुके तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कुछ विरोधी परेशान करने की कोशिश करेंगे। रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल रखने और दवा दारू करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करना आगे काफी लाभदायक सिद्ध होगा।
माता या पिता की सेहत पर आपको आज बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन साथ ही रिश्तों में मजबूती आएगी। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें न करें। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। आज का दिन थोड़ा उबाऊ सकता है, इसलिए कोई रचनात्मक कार्य करके दिन को रोचक बना सकते हैं। शारीरिक लाभ के लिए, विशेष रूप से मानसिक मजबूती के लिए ध्यान और योग शुरू करें। आपकी आर्थिक स्थिति आज अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आपको पैसे बचाने में कठिनाई होगी। निवास स्थान परिवर्तन ज्यादा शुभ रहेगा। प्यार आपको एक जगह पर खड़े होकर एक नई दुनिया में ले जा सकता है। यह वह दिन है जब आप रोमांटिक ट्रिप पर जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि समय ही धन है, तो आपको अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मेष राशि के लोग साहसी, ऊर्जावान, दृढ़ निश्चयी और अपनी जिंदगी में गतिशीलता को पसंद करते हैं। कार्य करने के प्रति इनका स्वभाव जिद्दी होता है। अपने लक्ष्य के प्रति समझौता करना पसंद नहीं होता है। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालकर चुनौतियों का सामना करना इनको पसंद होता है। खेलकूद में रुचि लेते हैं। मेष राशि के स्वभाव में उग्रता तथा जिद्दी होने के कारण समझौता पसंद नहीं करते हैं। शीघ्र क्रोध करने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अस्थिर राशि होने के कारण जीवन की स्थिरता में कमी होती है। थोड़े शक करने की प्रकृति के होने के कारण आत्म सुख और पारिवारिक सुख में कमी बनी रहती है। लंबे समय तक चलने वाले कार्य को पसंद नहीं होते हैं। मंगल प्रधान व्यक्तित्व होने के कारण है सेना, पुलिस, प्रशासन, रक्षा व्यवस्था, खेल कूद से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त जमीन, वाहन, इंजीनियरिंग, कला, शिक्षण, अस्त्रशास्त्र, सेल्स मैनेजर, आर्किटेक्ट तथा बिजली विभाग से जुड़कर कार्य करना अच्छा होता है। प्रकृति से चंचल होने के कारण व्यवसाय के मामले में थोड़े स्थिर होते हैं। आपके प्रियजन आज आपको आक्रामक और आसन्न पाएंगे, क्योंकि आप उनकी निर्णय लेने की शक्ति के ऊपर हावी होने की संभावना रखते हैं। अत्यंत सचेत रहें, क्योंकि आक्रामक तरीके से चलना आपको मुश्किल में डाल सकता है। भावनात्मक आवेगों की गांठों को वापस खोलने के दली अपने आप को कुछ स्थान और समय देने की कोशिश करें। ये एक स्पष्ट दृष्टि के साथ शुरू करने और अपने आप को नर्वस ब्रेकडाउन से रोकने का समय है। आपको अच्छी टीम के काम और कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए एक पूर्णतावादी के रूप में कार्य करना आवश्यक है। यह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने और अपने काम में संतुष्टि प्राप्त करने का समय है। आप इधर उधर भागने के बजाय 2 बार रुकने और सोचने के मूड में होंगे। भावनात्मक स्तर पर आप व्यक्तिगत समस्याओं के कारण खुद को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ आएगा कि लोग अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त हैं और आपको अपने आप को पुनर्विचार करने के लिए एक व्यक्तिगत स्थान देने की आवश्यकता है। आपको अपने रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज आपके बहुत संवेदनशील होने की संभावना नहीं है। आप अपने लापरवाह रवैये के कारण खुद को परेशानी में डालेंगे। अति आत्मविश्वासी होना बंद करें और ऐसी चीजों में न जाएं जहां आत्माएं भी जाने से घबराती है। चीजों को सुचारू, सुखद और सामंजस्यपूर्ण रखने के लिए एकता और एकजुटता की तलाश करें, क्योंकि यह दूसरों के साथ संबंधों में सुधार करेगा। व्यर्थ की बातों के लिए चिंतित होने से बचें, क्योंकि सब कुछ केवल आपके विचारों में है, लेकिन व्यावहारिकता में नहीं।